हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, तो आज हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी हमने डिफरेंशियल, यस, वेक्टर डिफरेंशियल अभी स्टार्ट किया था। और उस वेक्टर डिफरेंशियल में क्या तीन चीजें पढ़ी थी? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। यस, ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, उनके फॉर्मूलेस क्या है और उनको चीजें सारी आई क्यों है। इतने बेसिक से हमने ये सारी चीजें अभी पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम कि हम उन पे न्यूमेरिकल करें कि उन चीजों में अगर ग्रेडियंट जीरो कब आता है, ग्रेडियंट जीरो की वैल्यू ना आए तो क्या होगा, कर्ल अगर जीरो आता है तो क्या होता है, कर्ल अगर जीरो ना आए तो क्या हो, अगर डाइवर्जेंस जीरो कब होता है, डाइवर्जेंस जीरो ना आए तो। इस टाइप के हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। सारी उन तीनों टाइप पे जो 6 टाइप है उन सारे के सारे टाइप पे न्यूमेरिकल करने वाले। न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों के लिए जो नोटिफिकेशंस हैं, जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन है, वह सारी चीजें आपको बता देता हूँ कि आपके लिए गाइस रैंक इंप्रूवमेंट बैच, यस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच 15th ऑफ जून, यस गाइस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच 15th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है। यस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच 15th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है। इस रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आपको कितने क्वेश्चंस कराए जाएंगे? इसमें आपको 3500 टू 4000, 3500 से 4000 new questions. Now the question arise, new questions means what? New questions means ऐसे questions जो कि गेट में पहले ना आए हो और ना ही जो कि ईएसी में पहले आए, बट उनका कंसेप्ट जो है वह यूज करके आपके लिए नए क्वेश्चंस फ्रेम किए गए। इन नए क्वेश्चंस से आपको क्या एडवांटेज होगा? इससे आपको ये एडवांटेज होगा कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे आप जब 3500 टू 4000 न्यू क्वेश्चंस करते हैं तो उनसे आपको एक स्टेप आगे रहेंगे। एक स्टेप आगे रहेंगे मींस व्हाट, कि उन्होंने किसी ने भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए होंगे और अब जब ये क्वेश्चंस आप करते हैं तो आप जरूर उनसे आगे रहेंगे, आपकी रैंक जरूर इंप्रूव होगी। फर्स्ट थिंग, ये बैच किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है? ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तो ये ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। यस गाइस, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है अगर वह रैंक इंप्रूवमेंट बैच अगर ज्वाइन करता है तो उसके लिए इससे अच्छी बैच और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं। क्योंकि गाइस अगर रैंक इंप्रूवमेंट बैच की सही से बात की जाए तो उसमें आपके लिए जब 3500 से 4000 न्यू क्वेश्चंस किए जाएंगे तो जो स्टूडेंट ड्रॉपर है उसको फाइनल फिनिशिंग मिलेगी। उसको जब फाइनल फिनिशिंग मिलेगी तो उसकी रैंक जरूर इंप्रूव होगी। फर्स्ट थिंग। नाउ कम ऑन टू सेकंड पॉइंट कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट नहीं है उसको क्या करना है? उसको हमारा डिटेल्ड कोर्स, उसको क्या करना है? डिटेल्ड कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, डिटेल्ड कोर्स, यस सर, डिटेल्ड कोर्स फॉर गेट एंड ईएससी। यस गाइस, डिटेल्ड कोर्स फॉर गेट एंड ईएससी को ज्वाइन करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर इसमें क्या होने वाला है? इसमें गाइस आपको कंसेप्ट भी दिया जाएंगे और इसमें आपको न्यूमेरिकल भी दिया जाएंगे। यस, नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम होंगे बट कंसेप्ट यहाँ पर आपको सारे दिए जाएंगे। नाउ सबसे अच्छी बात क्या है इसमें? सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि जो स्टूडेंट रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करता है वह डिटेल्ड कोर्स को भी देख सकता है और जो स्टूडेंट डिटेल्ड कोर्स को ज्वाइन करता है वह रैंक इंप्रूवमेंट बैच को भी देख सकता है। यस, यस गाइस, यस, आपके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन में दोनों चीजों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चाहे आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच लीजिए, आप डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी लीजिए, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मींस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको दोनों चीजें मिल रही। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी स्टूडेंट, यस गाइस, जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई का एग्जाम देना चाहता है, यस, ये हुई किन स्टूडेंट्स की बात? ये स्टूडेंट हुई किसकी? गेट स्टूडेंट्स की बात हो गई। यस, दिस दिस इज फॉर गेट एंड ईएससी स्टूडेंट। यस गाइस, ये गेट एंड ईएससी स्टूडेंट की बात हुई। नाउ अब सिर्फ बात गेट एंड ईएससी स्टूडेंट्स की नहीं, अब बात है एसएससी जेई स्टूडेंट की। जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई का एग्जाम दे रहा है, यस गाइस, जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई का एग्जाम दे रहा है, जो कि उसका नोटिफिकेशन डेट आ चुकी है, क्या डेट आई है? 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में। और अगर जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है एसएससी जेई बैच को, एसएससी जेई बैच, यस गाइस, आपके लिए एसएससी जेई का बैच भी आ रहा है। यस, आपके लिए एसएससी जेई का बैच भी आ रहा है जिसमें कि आपको 80 टू 85 डेज में एसएससी जेई में आपकी रैंक जरूर इंप्रूव कराकर आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। यस गाइस, यहाँ पर आपको कंसेप्ट भी दिए जाएंगे, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इन 3 महीने में डोंट बी लेट, इन 3 महीने में आप जी तोड़ मेहनत करिए और आप अच्छी रैंक लेकर आइए।
अभी अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप ये सोचें कि सर मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद लूंगा, नहीं। अगर आपने ये सोचा तो आपकी रैंक भी उतनी शिफ्ट होते रहेगी, आपकी डेट जितनी शिफ्ट होते रहेगी उतनी आपकी रैंक भी शिफ्ट होते रहेगी। सो डोंट बी लेट गाइस। आपके लिए दोनों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ये अगर बात की जाए तो ये पीक टाइम है। यस गाइस, ये पीक टाइम है आपके लिए किसी भी चीज को ज्वाइन करने का। अगर आप इससे डिले होंगे तो उस पीक से ही आप नीचे गड्ढे में गिरेंगे। यस, क्योंकि अगर आप लेट होंगे तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं कल लूंगा, परसों लूंगा, 10 दिन बाद लूंगा। गेट एग्जाम, एसएससी एग्जाम, ईएससी एग्जाम आपका कोई भी रीजन नहीं सुनेगा। वह आपकी रैंक दे देगा जिस रैंक को आप, अगर आपकी रैंक 2 डिजिट 3 डिजिट में नहीं है तो आपकी वह रैंक किसी भी काम की नहीं, किसी भी काम की नहीं है आपकी रैंक। और अगर आप इस टाइप की रैंक सीरियसली लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल लेट मत होइए, क्योंकि गेट, ईएससी, एसएससी जी आपके कोई भी रीजन नहीं सुनेगा कि सर मैंने 2 दिन लेट, 5 दिन लेट, इसके कोई भी नहीं। क्योंकि एक दिन में आपका कितने घंटे का लॉस हो रहा है गाइस? 6 आवर का लॉस हो रहा है। सोचिए आपसे कोई भी स्टूडेंट 6 आवर डेली ज्यादा पढ़ रहा है, तो आप सोचिए अगर वह 6 आवर आपसे डेली ज्यादा पढ़ रहा है तो वह आपसे कितनी एज ले लेगा अगर आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन भी लेट होते हैं तो। सो किसी भी प्रकार से लेट मत होइए। चाहे आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करना चाहें, आप चाहे डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी ज्वाइन करना चाहें, चाहे आप एसएससी जेई का बैच भी ज्वाइन करना चाहें, आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करिए। वन मोर थिंग, मैं देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, कुछ को ये डाउट आ रहा है कि सर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हूँ तो मैं ये कोड यूज कर सकता हूँ। गाइज आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, गाइज आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए सारी ब्रांचेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, डिटेल कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी में मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एसएससी जेई में मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। तो मींस कोई भी ब्रांच हो, आपकी सारी चीज में मैं हूं, तो आप मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव बेझिझक यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा भी नहीं सोचना है, कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करते रहें। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे तो आपको क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है? अदर देन 10% आपको ये एडवांटेज है कि आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहेंगे। सेकंड थिंग, आप मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट आपकी किसी भी ब्रांच हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, उसके लिए आप मुझसे 24/7 में कनेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आपके जो डाउट रहते हैं, वह डाउट ही रह जाएंगे, वह कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे गाइस। यस, आप अगर मुझसे जुड़ते हैं, मेरे गाइडेंस में आते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 24/7 में आपके डाउट जो है सॉल्व होंगे। यस, बट अगर आप मुझसे नहीं जुड़ते हैं तो आपके क्या प्रॉब्लम आएगी आपको कि आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। यस, और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी रैंक तो पिछड़नी ही, क्योंकि ये मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि अनअकैडमी प्लस पर ऐसे क्या फायदे हैं जो कि आपके यूट्यूब में नहीं है। फर्स्ट थिंग इज डेली लाइव क्लासेस। यस, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है। सेकंड थिंग इज क्रैश कोर्स फैसिलिटी इज अवेलेबल। यस गाइस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, जैसे ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा वैसे ही आपके लिए क्रैश कोर्स फैसिलिटी स्टार्ट कर दी जाएगी ताकि आपकी प्रिपरेशन को फाइनल फिनिशिंग मिल सके। थर्ड इज रैंक इंप्रूवमेंट बैच, जो कि अभी आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, फोर्थ वन इज लैंग्वेज। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। अगर बात की जाए, अगर आपको कंटेंट में अच्छा लग रहा है तो आप कंटेंट के लिए इंग्लिश में भी सेम कंटेंट, हिंदी में भी सेम कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको किसी भी प्रकार से ये नहीं सोचना है कि मैं हिंदी का हूं तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मुझे इंग्लिश का हूं तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कोई इश्यू नहीं है गाइस, आपको दोनों जगह पर, आपको हिंदी में भी अवेलेबल है और आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज डाउट क्लियरिंग सेशन। यस गाइस, फिफ्थ पॉइंट इज डाउट क्लियरिंग सेशन। यस, डाउट क्लियरिंग सेशन की अगर बात की जाए तो एवरी फोर्थ सेशन ऑन अनअकैडमी प्लस इज डाउट क्लियरिंग सेशन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मुझे यही लगती है कि गाइज अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो वे बढ़ते जाएंगे, और अगर वे डाउट बढ़ते गए तो आपको प्रॉब्लम क्या आने वाली है? आपको प्रॉब्लम ये आने वाली है कि आप जब गेट एग्जाम देंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट के लिए, एक एक मार्क्स के लिए आपको फाइट करनी है, और वह फाइट आपको कौन जिताएगा? अनअकैडमी प्लस। नाउ आगे बात करते हैं कि आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी कंसिस्टेंसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंसिस्टेंसी, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके लिए कंसिस्टेंसी कहां से आने वाली है गाइस? कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड की बात की जाए तो कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी कहां से? कि आप जब हमारे लाइव वीडियोस डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे देखते हैं तो आपको यहां से मिलती है कंसिस्टेंसी। नाउ अगर बात की जाए स्पीड एंड एक्यूरेसी की, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी जब यहाँ पे आपको लाइव पूल होते हैं, जब आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं, पूलिंग होती है, जब आप टॉप 10 स्टूडेंट्स में आना चाहते हैं, लाइक दिस, ये लीडर बोर्ड है,
लुक एट दिस, यहाँ पे जो 10 स्टूडेंट्स है जो टॉप में, आप जब इसमें आने के लिए फाइट करते हो तो आप में डेली इंप्रूवमेंट होता है। तो इससे इस टॉप 10 रैंक में कभी कब आया जा सकता है, जब आपकी स्पीड अच्छी हो, जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। और इन सभी चीज के लिए गाइज, इन सभी चीज के लिए ही आपको, इन सभी चीज के लिए ही आपके लिए ये लीडर बोर्ड करा गया, और यही सारी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पर मिल सकती है। नाउ अब आपको थोड़ा सा टाइमिंग के बारे में बता देता हूँ, फिर हम क्लासेस के में कंसेप्ट में स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग की अगर बात करूँ तो आपके लिए अभी यूट्यूब की टाइमिंग, गाइस यूट्यूब की टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब की टाइमिंग कल से चेंज हो रही है। यूट्यूब की टाइमिंग 9:30 टू 10:30 AM हो रही है। यस, अब आपको ये डाउट आता है कि सर 9:30 टू 10:30 AM सर इसमें क्यों होने वाला है? क्योंकि गाइस, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल का बैच ज्वाइन कर रहे थे, तो अंकित सर की क्लास जो है कभी कभी 9:15 तक चल जाती है, तो कभी तक अब आपको ब्रेक की जरूरत होती है। तो इसीलिए आपको हाफ एन आवर का ब्रेक देने के लिए आपके लिए यहाँ पे 9:30 टू 10:30 AM पर टाइमिंग रखी गई है। स्पेशल सेशंस और बाकी सारी चीजों की टाइमिंग के लिए, स्पेशल सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, जस्ट हाफ एन आवर बाद आपके लिए स्पेशल सेशंस भी हैं। तो उन सारी चीजों के इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ओके, आप मुझसे वहां पर टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो स्टूडेंट एसएससी जेई का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट एसएससी जेई का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वह स्टूडेंट बिल्कुल भी लेट ना हो, क्योंकि गाइस 1 सितंबर डेट आ चुकी है। और अगर आप सबसे सही से सोचिए कि आपका पहली चीज कि आपकी डेट पोस्टपोन्ड हुई है, आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो आपका कंपटीशन लेवल बहुत अधिक हाई होने वाला है। और अगर आप इस हाई कंपटीशन लेवल में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो आप एसएससी जेई बैच को ज्वाइन करिए, जहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छी लेवल से आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, विदाउट एनी डिले कूपन कोड एज पल्लव लाइव यूज करना है और एसएससी जेई बैच के लिए एनरोल हो जाना है। ओके गाइस, चलिए तो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज f इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ f। सारे क्वेश्चंस करेंगे गाइस। जो आपने देखा मेरे को, आपने देखा होगा गाइस कि मुझे सारी चीजें बेसिक से पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, कि सारी बेसिक से पढ़ रहे हैं। आपने कभी स्केलर प्रोडक्ट और ये सारी चीजें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये सारी चीजें इतनी बेसिक में नहीं पढ़ी होगी, और इतने अच्छे क्वेश्चंस भी नहीं किए होंगे जो कि मैंने कराए। और मैं आपको अगर ये सारी चीजें करा रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपसे क्या चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें। और आप मुझे सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, कि जब भी आप अनअकैडमी से जुड़े, जब भी आप अनअकैडमी से जुड़े, आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करें, तो ये आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट होगा, और ये आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट भी करता है। तो आप मुझे, अगर आपको मेरे सारे कंटेंट, आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आप मेरा सारा कंटेंट ले रहे हैं, सारी चीजें आप मुझसे कर रहे हैं, तो आप एज अ थैंक यू मैसेज में मुझे एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा गाइस, आपको इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 मिनट दूंगा। चलिए 90 सेकेंड्स ही दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको तो ज्यादा टाइम तो मैंने इसमें दे दिया, वॉच लाने में, स्टॉप वॉच को लाने में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से करिए, सिंपल से क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे। और मैं चाहता हूं, और जिन लोगों को ये लगता है कि सर थोड़े अच्छे स्पेशल सेशंस में आइए, एक आपको एक से एक तगड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, एक से एक आपको तगड़े क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लास्ट 25 सेकेंड्स गाइस, लास्ट 25 सेकेंड्स।
टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। सिंपल सा तो क्वेश्चन था गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे बताइए, मगर करेंगे हम सारे बेसिक्स के साथ ही। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट के बारे में आपने क्या पढ़ा है, ग्रेडियंट के बारे में आपने पढ़ा है सर ग्रेडियंट कन्वर्ट स्केलर क्वांटिटी, ग्रेडियंट कन्वर्ट स्केलर क्वांटिटी टू वेक्टर में। यस, कन्वर्ट नहीं कहेंगे, क्या हम कहेंगे जब हमारा ग्रेडियंट का ऑपरेटर लगता है, जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो ग्रेडियंट लेने के बाद स्केलर क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नाउ आप मुझे बताइए स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में करने के लिए डॉट प्रोडक्ट लें? नहीं, क्यों नहीं ले सकते डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर क्वांटिटीज में ही लगता है और ये हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सेकंड थिंग, क्या हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहिए? नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी अपना वेक्टर क्वांटिटी में ही लगता है और ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्या लेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन, मींस डेल डॉट ऑफ एफ लगाना है। एंड डेल डॉट ऑफ एफ की वैल्यू क्या होती है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ आई कैप प्लस डी अपॉन डी बाय ऑफ एफ जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड ऑफ एफ के कैप। नॉट टेल मी, अगर मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ आई कैप निकालता हूं तो दिस वैल्यू इज एक्स करता हूं तो दिस वैल्यू इज वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 0 इंटू आई कैप प्लस ऑफ दिस वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ, अगर अब मैं इसकी बात करूं y के रिस्पेक्ट में करता हूं, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ x y प्लस ऑफ z स्क्वायर j कैप प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 2yz इंटू k कैप। तो सिंप्लीफाई कर देता हूं, दिस वैल्यू इज y स्क्वायर i कैप प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ z स्क्वायर j कैप प्लस ऑफ 2yz k कैप। बहुत ही अच्छी बात है, यस समझ आया। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझना है, सिंपल सा क्वेश्चन था बट रिवाइज करना भी जरूरी है। चलिए, तो ये बात हुई, अपने किस चीज की बात हुई है कि अगर आपका ये ग्रेडियंट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं ग्रेडियंट का, किस पे से, गेट एग्जाम का, गेट एग्जाम का करते हैं। गेट सिंपल से क्वेश्चन है बट प्रैक्टिस करिए गाइस। गेट 2009 फॉर द स्केलर फंक्शन, फॉर द स्केलर फंक्शन, for the scalar function is f x comma y comma z is equals to x square plus of thrice of y square plus of twice of z square. Yes, this is x square plus thrice of y square plus 2z square. Then gradient at point, then gradient at point, then gradient at point P1, 2, -1। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस भी बहुत ही सही दिए थे इसमें। इज फर्स्ट वन इज ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 6j कैप प्लस ऑफ 4k कैप, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन इज ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 12j कैप माइनस ऑफ 4k कैप। सी ऑप्शन इज ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 12j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। एंड डी ऑप्शन इज रूट ओवर 56। चलिए 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट का टाइम इसलिए क्योंकि मैं अभी जब लिख रहा था तो कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगे थे। अच्छी बात है, करना चाहिए ऐसा ही, आपको स्पीड से मतलब है। चलिए 1 मिनट का टाइम आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। चलिए करिए ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। गाइस मैं कहूंगा जो एसएससी जेई के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं वह जल्द से जल्द मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। यस, जल्द से जल्द, क्योंकि आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। आप जितना लेट होते जाएंगे उतनी ही रैंक आपकी पिछड़ती जाएगी एसएससी जेई एग्जाम में। सो डोंट बी लेट एसएससी जेई वाले स्टूडेंट। और जो गेट के स्टूडेंट है, आपको मुझे नहीं लगता कि आपको गेट का इंपॉर्टेंस और गेट का टफनेस समझाने की जरूरत है। अब आप लेट करने का टाइम नहीं रहा है क्योंकि अब आप जून आ चुका है,
दिस इज नॉट अ फेब मंथ, ये फेब मंथ और मार्च मंथ नहीं चल रहा है कि अभी आपके पास अब टाइम है, अब आपके पास कोई भी टाइम नहीं है, अब आपका जून मंथ स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो लेट मत होइए, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी प्रकार के प्रिपरेशन के लिए चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर मैसेज करके पूछ लीजिए, आप मुझे आपके कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपको जो भी डाउट रहा आप कहीं से भी कांटेक्ट करिए, आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर दिए, यस आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करिए, वहां मैसेज करिए, चाहे मुझे फेसबुक पर मैसेज कर दीजिए, बट आपके डाउट क्लियर जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन देखा जाए ना गाइस, तो बहुत ही सिंपल बट अच्छा क्वेश्चन था। आपसे पूछा फॉर द स्केलर फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर देन द ग्रेडियंट एट द पॉइंट। तो आपसे पहले तो मुझे एक बताइए, गेट के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन के कितनी प्रोबेबिलिटी है? आप कहेंगे कि सर 25% प्रोबेबिलिटी है हर ऑप्शंस की। तो बट आप देखिए, अगर मैं आपसे थोड़े से सिंपल वे में पूछूं, फॉर द स्केलर फंक्शन एफ, अगर स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं तो क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी। बट दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया। मींस आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि यस कौन से ऑप्शंस आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, आपको गलती के चांसेस कम होते जाते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑप्शंस कम होते जाते हैं। ओके, नाउ आपसे क्या पूछा है कि ग्रेडियंट निकालिए। ग्रेडियंट क्या करता है? ग्रेडियंट क्या करता है? ग्रेडियंट आपको मैं अभी बताया हूं, ग्रेडियंट क्या करता है? स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में करता है, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में करता है। और अगर मैं आपसे ग्रेडियंट इसकी बात करूं तो आप कहेंगे सर डेल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ आई कैप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ आई कैप, डी अपॉन डी वाई ऑफ एफ जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड ऑफ एफ के कैप। ओके ओके, नो इश्यू। वैल्यू रखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ आई कैप की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ एक्स आई कैप प्लस ऑफ 6 ऑफ वाई जे कैप, डी अपॉन डी जेड की बात करें तो 4 ऑफ जेड के कैप। नाउ ध्यान से बताइए, अगर आपकी ये डेल ऑफ एफ की वैल्यू आई है, क्या ये डेल ऑफ एफ की वैल्यू, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपके डेल ऑफ एफ की वैल्यू आई है कितनी? ट्वाइस ऑफ एक्स आई कैप, 6 ऑफ वाई जे कैप, 4 of z k cap. Now tell me, अगर ये पता this is in function of variable x y z means the value of del of f vary with according to varying the value of x y z। जैसे जैसे x y z की वैल्यू वेरी होती जाएगी वैसे ही del f की वैल्यू वेरी होती जाएगी। बट ध्यान से देखिए, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। यस आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं देना कि आपके x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी, z की वैल्यू ऐसी होगी, तो x y z की वैल्यू के फंक्शन में नहीं, वह आपसे पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू निकाले। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर आप उससे पर्टिकुलर पॉइंट से निकाल लेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू रख देंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे, देखिए सबसे पहली चीज तो मैं ये बता रहा हूं, आप कोई भी स्टूडेंट धोखे से ये ना करे कि इसकी वैल्यू पहले फंक्शन में रख देते फिर ग्रेडियंट निकाले, फिर तो वह जीरो ही आना है, क्योंकि वह आपकी बात करिए कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आपने ग्रेडियंट निकाला, अब आपने उसकी वैल्यू में रखा, तो दिस वैल्यू कम आउट टू बी डेल ऑफ एफ एट कितने पॉइंट पे निकालना आपको? 1, 2, -1, 1, 2, -1 is twice of I cap plus of 12 J cap minus of 4 K cap। से यस और नो, जल्दी से बताइए क्वेश्चन समझ आया? हाँ या ना? जल्दी से बताइए क्वेश्चन समझ आया? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड टाइप हमने क्या पढ़ा था? सेकंड टाइप हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस। नाउ क्वेश्चन ऑन डाइवर्जेंस गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, f vector is equals to x cube y I cap minus of x square y square j cap minus of x square y into z k cap। f vector is equals to x cube y I cap minus of x square y square j cap minus of x square y z k cap। find del dot f vector। चलिए 1 मिनट का टाइम दे देता हूं आपको इस क्वेश्चन को भी करने के लिए।
डेल डॉट एफ मतलब समझ गए ना आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। चलिए अगर हम इसमें बात करें तो अब आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। चलिए टेल मी डाइवर्जेंस क्या करता है, डाइवर्जेंस क्या करता है, डाइवर्जेंस कन्वर्ट वेक्टर क्वांटिटी। डाइवर्जेंस क्या करता है, डाइवर्जेंस का जब ऑपरेटर लगा देते हैं तो वह उस वेक्टर क्वांटिटी को, जब वेक्टर क्वांटिटी पे डाइवर्जेंस लगाते हैं तो हमको कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। ओके ओके। नाउ अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि हमने किस में लगा चुके हैं, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेक्टर से वेक्टर मिलेगा। ओके। अगर हम कर्ल की बात करें, अगर हम कर्ल लगा देंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर से वेक्टर मिलेगा। मींस अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें लगाना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। यस, अब हमको लगाना पड़ेगा गाइस डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी del dot of f, this is nothing but divergence. Now tell me this divergence की वैल्यू की बात की जाए तो del dot of f क्या होता है, let us suppose, मैंने आपको बताया था, let us suppose इसकी बात की जाए, this is d upon dx of this value x cube y minus of d upon dy of x square y square plus of d upon dz of minus of x square y z k cap, k cap नहीं आएगा। नाउ आपने इसको सॉल्व किया, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी d अपॉन dx, इस वैल्यू इज कम आउट टू बी 3x स्क्वायर y। ओके, इस वैल्यू की बात करें तो इस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर y। और अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z, वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ x स्क्वायर y। देयरफॉर अगर बात की जाए तो del ऑफ f इज कम आउट टू बी, del डॉट ऑफ f इज कम आउट टू बी 0। इट मींस दैट क्या है ये, सोलेनोइडल। हाँ या ना, जल्दी से बताइए क्या प्रोफाइल है ये, डेल डॉट ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 मींस व्हाट, सोलेनोइडल। और क्या कह सकते हैं इसे, क्या क्या बताया था मैंने, डाइवर्जेंस फ्री। और क्या बताया था, जल्दी से बताइए, सारे वर्ड्स बता दिए। आप किसी भी बुक में ढूंढेंगे तो इन तीन वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड नहीं मिलेगा। आप और क्या कह सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल। अकॉर्डिंग टू एफ, जो भी एफ आपका फंक्शन रहेगा उस हिसाब से ये सारी चीजों के वर्ड्स आपके आ जाते हैं। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या कि जो डाइवर्जेंस जिसमें हमारा जीरो ना, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें कि डाइवर्जेंस आपकी कुछ वैल्यू आएगी, और अभी हमने क्वेश्चन ऐसा ही किया, तो अब क्या करने वाले, हम गेट का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ऑफ गेट, गेट 2009, 1 mark question, the divergence of, this is our fourth question of the divergence, the divergence of the vector field, the divergence of the vector field, the divergence of the vector field 3xz I cap plus of plus of plus of 2xy I cap minus of yz square k cap at a point, at a point 1 comma 1 comma 1 is equal to, is equal to, A option is 7, B option is 4, C option is 3 and D option is 0.
जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, आई थिंक सभी को दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा है फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस कि आपको एफ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। आपको एफ की वैल्यू दी हुई है थ्राइस ऑफ एक्स इंटू जेड आई कैप प्लस ऑफ ट्वाइस एक्स वाई आई कैप माइनस ऑफ वाई जेड स्क्वायर के कैप। ओके, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। आपसे पूछा है क्या, डाइवर्जेंस पूछा किस पॉइंट पे, 1,1,1 पर। अब आई थिंक सभी को समझ आ गया, अगर जिसको नहीं भी दिख रहा है तो भी वह लिख सकता है। चलिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं आपके लिए 1 मिनट का। चलिए 1 मिनट का टाइम है। लास्ट 15 सेकेंड्स गाइस, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए चलिए चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस देखिए, मैं आपको हर चीज बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप बेसिक से नहीं चलेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। और न्यूमेरिकल्स अगर आपको टफ करने हैं तो आप आइए कहां पर, स्पेशल सेशंस में आइए, देखते हैं आप कितने अच्छे न्यूमेरिकल्स आप चाहते हैं और आपको कितने अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात की जाए सॉल्यूशन की, तो आपसे पूछा क्या है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की अगर अपन बात करें तो आपको वेक्टर फील्ड क्या दी हुई है, वेक्टर फील्ड इज गिवन इज थ्राइस ऑफ एक्स जेड आई कैप, एक्स जेड आई कैप प्लस ऑफ 2x y I j कैप माइनस ऑफ y z स्क्वायर k कैप। ओके ओके, नाउ आपसे पूछा क्या है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में कर देता है। मींस डेल डॉट ऑफ f अगर हम निकालें तो डेल डॉट ऑफ f क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ थ्राइस ऑफ x इंटू जेड प्लस d अपॉन dy ऑफ ट्वाइस ऑफ x इंटू y प्लस ऑफ d अपॉन dz ऑफ माइनस ऑफ वाई जेड स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए, नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल डॉट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसका करेंगे तो थ्राइस ऑफ जेड प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ वाई इंटू जेड। नाउ अगर आपसे बात की जाए तो आपको डाइवर्जेंस किस वैल्यू पे पूछा है, आपसे 1,1,1 पे पूछा है। मींस डेल डॉट ऑफ एफ एट 1,1,1 इज 3 plus 2 minus 2, overall value is come out to be 3, therefore option C is correct। means अभी हमने किस किस पे क्वेश्चन कर लिए, ग्रेडियंट पे कर चुके हैं, डाइवर्जेंस पे कर चुके हैं। नाउ द ऑप्शन इज, अब हम चलते हैं कर्ल पे। चलिए कर्ल पे ऑप्शन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आज का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कर्ल, फाइंड द कर्ल, फाइंड द कर्ल of f vector is equals to y into z I cap plus of x into z j cap plus of x into y k cap। फाइंड द कर्ल। चलिए इसका आपको कर्ल निकालना है, करिए इस क्वेश्चन को। सेम थिंग, 1 मिनट का आपको टाइम देता हूं। चलिए f इक्वल्स टू वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ओके ओके, क्योंकि वेक्टर टॉपिक में देखा जाए ना गाइस तो कुछ ही चीजें हैं, एक है वेक्टर डिफरेंशियल और वेक्टर इंटीग्रल। तो उसमें इंटीग्रल बहुत ज्यादा टफ है, बट वेक्टर डिफरेंशियल पे भी हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि उसको उड़ा छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है सारे उससे एक एक आते रहते हैं।
तो पहले आज वेक्टर डिफरेंशियल पे हम अच्छी कमांड कर ले, तो फिर वेक्टर इंटीग्रल की तरफ मूव करेंगे। वेक्टर इंटीग्रल में तो गाइस आपको मजा आ जाने वाला है, इतनी सही चीजें हैं। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। नाउ टेल मी, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया? सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कितने लोगों ने ये कर लिया है। आई नो कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, तो ऐसा कोई होगा नहीं जिससे ये क्वेश्चन बनाना हो, बट फिर भी बहुत अच्छे तरीके से हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये बताइए कर्ल क्या करता है? कर्ल क्या करता है? कर्ल करता है वेक्टर फंक्शन को, कर्ल क्या करता है? वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ही कन्वर्ट करता है। ओके ओके, मींस वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कौन कन्वर्ट करता है? कर्ल। मतलब हमको कर्ल के बारे में पता चल गया कि हमें वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज कि अगर हमें वेक्टर से वेक्टर चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया? ग्रेडियंट। ओके, डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में कन्वर्ट कर देता है। नाउ लास्ट ऑप्शन इज हमें क्या करना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए, और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो डेल क्रॉस ऑफ एफ की वैल्यू हमको निकालनी है। Now tell me, अगर डेल क्रॉस ऑफ एफ की वैल्यू निकालने इज नथिंग बट आई जे के, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड। वैल्यू ऑफ एफ इज वाई जेड, एक्स जेड, एक्स वाई। अगर ये सारी वैल्यूज हैं तो चलिए अब मैं आपको इसमें निकलवाने बताता हूँ कि चलिए आप कैसे निकालेंगे। अगर इसकी बात की जाए, टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं तो आपको वैल्यूज निकालना तो आता होगा, आप इस फंक्शन तरीके से निकालिए। चलिए मैं आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने बताता हूँ 3/3 का। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा 3/3 का डिटरमिनेंट, बट मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। यस, ये तरीका आपको हो सकता है अभी समझने में थोड़ा सा लॉन्ग लगे, बट आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये आपको सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। यस आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अभी ये लगेगा कि सर ये तो लेंथी तरीका है। यस आई नो आपको लग सकता है कि लेंथी तरीका, बट ये बहुत ही शॉर्टेस्ट और बहुत ही अच्छा तरीका है। क्योंकि अभी तो मैं फर्स्ट टाइम आपको समझा रहा हूं तो आपको लग सकता है कि सर ये टाइम ले रहा है, बट जब आप खुद इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देखिएगा इससे शॉर्ट मेथड ही नहीं है, क्योंकि आप प्लस माइनस इनकी मिस्टेक करते रहते हैं डिटरमिनेंट में। सबसे पहली चीज आप बताइए, ये क्या है आपकी मेन डायगोनल, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? मेन डायगोनल को। चलिए इन तीनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स इंटू वाई आई कैप। यही होगा या नहीं? अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। ओके, मेन डायगोनल सबसे पहले लेना। ओके, मेन डायगोनल में कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट, 1 2 3। इन द सेम वे मेन डायगोनल के पैरेलल में लीजिए, तो यहां पे बात की जाए तो यहां पे कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो तीसरा एलिमेंट कहां से आ गया? दिस इज योर थर्ड एलिमेंट। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस, ये मेन डायगोनल हो गई। अब उसके पैरेलल में गए तो ये 2 हो गए, उसके अपोजिट वाला ले लीजिए तो क्या हो जाएंगे? 3 एलिमेंट हो गए, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? इज नथिंग बट डी इज नथिंग बट, आपको अभी दिखेगा नहीं, is nothing but d by dz of y into z j cap. Okay, okay, now come on to third point. मुझे बताइए, एक ही रो इसके पैरेलल थोड़ी ना, ये भी रो भी तो पैरेलल है। टेल मी, ये भी तो पैरेलल है, हाँ या ना? और अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे भी कितने एलिमेंट हुए? 2 ही एलिमेंट है, तो आप तीसरा एलिमेंट कहां से आएगा? अपोजिट से। इज कम आउट टू बी d अपॉन dx ऑफ x into z k cap। आपने देखा होगा कि मैं जब भी डिटरमिनेंट क्वेश्चन देते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कर देता। क्यों? क्योंकि ये माइंड में ही हो जाता है गाइस। माइनस माइनस, अब माइनस क्यों आएगा? क्योंकि डायगोनल सिर्फ इसमें एक नहीं है, इसमें डायगोनल 2 है। एक है मेन डायगोनल, तो पहले आपने मेन डायगोनल से हिसाब से सॉल्व कर दिया। दूसरी डायगोनल भी है, कौन सी दूसरी डायगोनल हो रही है यहाँ पे? दिस इज योर सेकंड डायगोनल। टेल मी, दिस इज योर सेकंड डायगोनल। और अगर आप इसकी बात करें तो अब आपको क्या करना है? बीच में माइनस साइन पुट करना है ना। सेकंड डायगोनल की बात की जाए, दिस वैल्यू d upon dy of y into z k cap plus of सेम कंसेप्ट, इसके पैरेलल और कौन सी वैल्यूज है? these are the values, this values come out to be d upon dz of x into z। अब मुझे बताइए इसके अलावा क्या वैल्यू आने वाली अपोजिट में? तीसरी हमको चाहिए ना, i cap plus of दिस इज, ये भी आपके पैरेलल है, तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी d upon dx of x into y j cap, d upon dx of x into y j cap। चलिए फिर से किसी को दिक्कत है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ढूंढनी है मेन डायगोनल। सबसे पहले आपने ढूंढी मेन डायगोनल, ये आपने ढूंढ लिए मेन डायगोनल। उस मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने मल्टीप्लाई किए तो ये फर्स्ट टर्म मिली।
ना उस मेन डायगोनल की बात की जाए तो उस मेन डायगोनल में और सिर्फ 3 एलिमेंट वाले तो ये भी हैं, तो ये आपकी अगर बात की जाए तो दिस इज j इंटू डी बाय इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगर इन दो का आप मल्टीप्लाई करनाएंगे तो आपके सिर्फ 2 ही एलिमेंट हुए, बट आपके 2 नहीं, मेन डायगोनल में 3 थे तो आपको 3 चाहिए, तो तीसरा एलिमेंट कहां से मिलेगा? फर्स्ट सेकंड, और दिस वन इज अपोजिट वन, अपोजिट लेना है, ध्यान रखिएगा अपोजिट। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था कि आपको ये सारी चीज बता सकूं कि आपको अपोजिट लिया है। अब नाउ इन दो की बात की जाए तो दिस वन इज अपोजिट। नाउ एक ही डायगोनल तो है नहीं, यहाँ पे हमारी एक से ज्यादा डायगोनल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बीच में माइनस साइन आया है, और अब आपने सेम प्रोसीजर इसमें भी लगा दिया। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। चलिए अब इसकी सॉल्व की बात करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, अगर आप इसकी बात करें तो दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप माइनस ऑफ जेड के कैप प्लस ऑफ जेड के कैप माइनस ऑफ वाई जे कैप माइनस ऑफ एक्स आई कैप। यार तो क्या हो गया है, ध्यान से देखिए क्या हो गया है। आपने देखा कि सर, आपने देखा सर दिस एक्स आई कैप इज कैंसिल आउट, दिस वाई जे कैप एंड दिस वाई जे कैप इज कैंसिल आउट, दिस जेड के कैप एंड दिस जेड के कैप इज कैंसिल आउट, ओवरऑल वैल्यूज कम आउट टू बी जीरो, मींस डेल क्रॉस ऑफ एफ की वैल्यू आ चुकी है क्या? जीरो। इट मींस दैट क्या होता है? इररोटेशनल, इररोटेशनल। समझ में आया कि ये क्या हुआ है? इररोटेशनल हो चुका है, हाँ या ना? तो अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें इररोटेशनल ही आए। चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर कितना है ये हमारा? 6th क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर पे ही हम जब बात जाते हैं तो द कर्ल ऑफ द वेक्टर, कर्ल ऑफ द वेक्टर, कर्ल ऑफ द वेक्टर वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर जेड क्यूब इंटू के कैप इज। ऑप्शंस दिए हुए थे 4, बट मैं आपको ऑप्शंस चारों नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको ही इतना डायरेक्ट कर्ल निकाल दीजिए। गेट 2014 का क्वेश्चन है, 1 मिनट का आपको टाइम दे दूंगा मैं। चलिए अब थोड़ा टाइम दे देता हूँ। वन मोर थिंग, आपको मैं इस क्वेश्चन के लिए 90 सेकंड्स दे रहा हूँ। क्यों 90 सेकंड्स दे रहा हूँ मुझे पता है, आप कर सकते हैं इसे, बट मैं चाहता हूं कि सभी लोग किस मेथड से करेंगे। इसमें आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया ही इसलिए ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके। ये जो मैंने दिया है आप इसकी प्रैक्टिस करना है गाइस, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करिए, इस मेथड से निकालेंगे सभी लोग। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स गाइस। मुझे पता है ये क्वेश्चन इतनी देर का था नहीं, बट ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इसीलिए दिया है मैंने ताकि आप इस मेथड से करें। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए 1 सेकंड पे रुक गई है वॉच, चलिए 1 सेकंड पे रुक गई है। हाँ अब टाइम्स अप। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
टेल मी आपसे क्या पूछा है ना, बताइए आपसे क्या पूछा है। आप कहेंगे कि सर हमसे कर्ल पूछा है। ओके, तो कर्ल क्या करता है, टेल मी कर्ल क्या करता है, कर्ल कन्वर्ट, कर्ल क्या करता है, कर्ल कन्वर्ट वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल कन्वर्ट वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी। से यस और नो, कर्ल यही करता है। यस, कर्ल कन्वर्ट वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ अगर हम इसकी बात करें तो वेक्टर ऑफ एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, वेक्टर एफ की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर जेड क्यूब इनटू के कैप इज। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ल अगर आपको निकालना है तो कर्ल कैसे, वेक्टर से वेक्टर के लिए क्या करेंगे आप, डेल क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। डेल क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर की बात की जाए, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी आई कैप जे कैप के कैप। द वैल्यू इज डी अपॉन डी एक्स, वैल्यू डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड। वैल्यू इज एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, this value is minus of twice of x y square z plus of twice of y square z cube। ओके, नाउ टेल मी अगर मैं आप इसकी बात करूं तो आप डेल क्रॉस एफ किस मेथड से निकालेंगे, जो मेथड मैंने बताया। यस, आप आपके मेथड से निकाल सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट तरीका है। सबसे पहले आप इन तीनों का मेन डायगोनल लेंगे, मेन डायगोनल में आप क्रॉस पर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपॉन डी वाई ऑफ ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर जेड क्यूब इंटू आई कैप। ओके, नाउ टेल मी इसके पैरेलल कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, दिस वन, बट यहां पर कितनी वैल्यू है, दो ही है, तो तीसरी वैल्यू कहां से आएगी, दिस अपोजिट वन प्लस ऑफ डी अपॉन डी जेड ऑफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इनटू जे कैप। थर्ड वन इज दिस वन, दिस वन इज थर्ड वैल्यू is come out to be d upon dx of minus of twice of x y square z into k cap। नाउ टेल मी अगर इसकी बात की जाए, बट एक ही डायगोनल मेन डायगोनल तो है नहीं, अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो दूसरी डायगोनल भी आने वाली, कौन सी, दिस वन। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी d upon dy of x square z square k cap प्लस ऑफ d upon dx of twice of y square z cube into j cap plus of d upon dz of minus of twice of x y square z into i cap। कर दीजिए सॉल्व, कुछ ही नहीं है इसमें, सॉल्व कर दीजिए। वैल्यू की अगर अपन बात करें, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट इसका निकालते हैं तो वैल्यू इज कम आउट टू डी अपॉन डी वाई। करिए डी अपॉन डी वाई अगर हम इसका करते हैं तो वैल्यू इज 4 टाइम्स ऑफ y, जस्ट अ मिनट, 4 टाइम्स ऑफ y z क्यूब इनटू i कैप। ओके, दिस वैल्यू में करें अगर हम, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी डी अपॉन डी जेड करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर z इनटू j कैप। ओके, अगर हम इसका d अपॉन dx करते हैं, दिस वैल्यू इज माइनस d अपॉन dx करते हैं तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इनटू z k कैप माइनस ऑफ दिस वैल्यू में अगर हम करते हैं तो y की वैल्यू ही y d अपॉन dy ऑफ x स्क्वायर z स्क्वायर का करेंगे, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 0। इसका अगर हम इसमें कर देंगे द वैल्यू इज अगेन कम आउट टू बी d अपॉन dx, दिस वैल्यू इज 0। एंड यहां पर अगर निकालेंगे तो प्लस ऑफ d अपॉन dz करेंगे तो वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ x y स्क्वायर i कैप। चलिए वैल्यू निकाल दीजिए, तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कैंसिल्ड आउट, द वैल्यू इज कम आउट टू बी i टाइम्स, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स y z क्यूब माइनस ऑफ 2x y स्क्वायर इनटू आयोटा प्लस ऑफ j टाइम्स, टेल मी अगर मैं आयोटा नहीं कहेंगे, वो आई अलग होता है, ये आई कैप यूनिट वेक्टर है, आयोटा मुझसे गलत निकल गया, बट ये आयोटा नहीं, ये यूनिट वेक्टर आई कैप है। ओके, नाउ दिस वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर z इनटू j कैप प्लस ऑफ माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर z इनटू k कैप। हाँ या ना, क्वेश्चन में कुछ था, बट आपको सॉल्व करने का तरीका अगर सही से पता होता तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। मैं बस आपको शॉर्ट तरीके से बताना चाह रहा हूं कि आपको इसके लिए क्या मेथड अप्रोच होना चाहिए।
यस और नो। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं, क्योंकि एक जो टर्मिनोलॉजी है वह क्वेश्चंस में रिपीट होती है, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको एज अ याद ही रख लेना है। जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है वह इसे डायरेक्ट याद रख लीजिए, और मैकेनिकल के स्टूडेंट ने तो इसको डायरेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सिविल के स्टूडेंट ने भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ने कभी वोल्टिसिटी वर्ड सुना है या नहीं, बट वह उसे एज अ फॉर्मूले ही ध्यान रख लीजिए। ओके, क्या ध्यान रखना है आपको अगर बात की जाए? वोल्टिसिटी। वोल्टिसिटी आपको क्या करना है? वोल्टिसिटी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, and twice of angular velocity means what? This value is come out to be del cross of v vector. यस, आप जो मैकेनिकल वाले बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, जो सिविल वाले हैं वह स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से जानते होंगे वोल्टिसिटी, बट जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है वह इसे आप एज अ ध्यान रख लीजिए। क्या होता है आप देखिए, जैसे कि सोलेनोइडल्स जो है सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट को नहीं पता, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए आप भी इसको ध्यान रखिए कि आपके पास अगर वोल्टिसिटी कैलकुलेट करने का है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास कैसे आने वाला है? क्वेश्चन इज question is velocity vector of a flow field. Velocity vector of a flow field. Velocity vector of a flow field is given as, velocity vector of a flow field is given as vector b is equals to twice of xy into I cap minus of x square into z j cap. The vortices vector, the vortices vector at 1, 1, 1 as is. This is A option 4 I cap minus j cap, B option 4 I cap minus of k cap, C option is I cap minus of 4j cap, and D option is I cap minus of 4k cap. This question is of GATE 2010 2 mark क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट का टाइम है, करिए। सिर्फ फॉर्मूला आपको बताना था, फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, बस फिर भी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन कर लेते तो चीजें आपको सही से रिमेंबर रहती हैं। चलिए लास्ट 20 seconds guys। टाइम्स अप। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ फ्लो फील्ड इज गिवन बाय, ओके, वेलोसिटी वेक्टर आपको गिवन है। वेलोसिटी वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इंटू आई कैप माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू जेड जे कैप। ओके, नाउ टेल मी, आपसे क्या पूछा? वोर्टाइसेस वेक्टर, और वोर्टाइसेस वेक्टर क्या हो जाएगा? वोर्टाइसेस वेक्टर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इज नथिंग बट डेल क्रॉस ऑफ वी वेक्टर। यस और नो, मींस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? डेल क्रॉस ऑफ वी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो डेल क्रॉस ऑफ वी वेक्टर तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे आप? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी आई कैप जी कैप इनटू के कैप। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई डी अपॉन डी जेड।
and this value is come out to be twice of xy minus of x square z and 0। देखिए करिए मेरे साथ, मैं एक ही स्टेप में देखिए कितने जल्दी से करता हूं उसको सेम फॉर्मूले से। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर इनटू आई कैप प्लस ऑफ दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स जेड, एंड एक वैल्यू यहां से आने वाली है दिस वन, एंड दिस वैल्यू को करेंगे आप तो माइनस वन, एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स के कैप। बताइए कितने लोगों का यही आंसर आएगा? यस यही आंसर आना है गाइस। मैंने क्या कहा था, देखिए कितने जल्दी से हो जाएगा। दिस वैल्यू का करेंगे तो आप दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी द 0 1, दिस वैल्यू का अगर करेंगे तो दिस वैल्यू इज आल्सो कम आउट टू बी 0 1 बिकॉज़ ऑफ z नहीं है। इसका करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, बिकॉज़ यहां माइनस से हमने लिया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका सिंपल तरीके से आ जाएगा। सो जो है सबसे मेन अगर आपको ये है कि आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए। यस अगर आपका तरीका सही है गाइस तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल तरीके से आपको इन चीजों को करना है, ठीक है। मींस एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस ऑफ माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स जेड माइनस ऑफ 2xy। नाउ आपको किस वैल्यू पे निकालना है, 1,1,1 वैल्यू पुट कर दीजिए 1,1,1 मींस आपको निकालना है डेल क्रॉस ऑफ v एट 1,1,1 वैल्यू रखिए आपने। द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1,1,1 इज आई कैप एंड 1 यहां पे रख देंगे, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 4k कैप। दिस इज योर आंसर, मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस और नो? देखिए कितने अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं। सारा पहले हमने पढ़ा बेसिक की सारे उसके बेसिक्स लेवल पढ़े, फिर हमने उसका क्या करा कि सारे हमने उसके हायर लेवल उसका भी हमने क्या कर लिया, न्यूमेरिकल कर लिया, और इसका हायर लेवल कहां करेंगे, स्पेशल सेशंस में। तो आप वरी मत हो, ये सारी चीजें मैं कराऊंगा, ठीक है। अब आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना आप शेयर करिए। फर्स्ट थिंग, जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहता है जल्द से जल्द ज्वाइन करिए गाइस, क्योंकि गेट एंड ईएससी के लिए 8 मंथ का टाइम ही बचा है, सिर्फ 8 मंथ। अब वह सिर्फ 8 मंथ हो गया गाइस, क्योंकि जब आप फैब में रहते तो आपके पास सोचने का टाइम रहता, बट अब आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। जितने आप लेट होते जाएंगे उतना ही आपकी रैंक गिरती जाएगी। यस उतनी ही आपकी रैंक गिरती जाएगी। और गेट एंड ईएससी एग्जाम के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप गेट सब्सक्रिप्शंस में जाइए। अगर आप एसएससी जेई एग्जाम के लिए भी जुड़ सकते हैं, यस गाइस एसएससी जेई एग्जाम के लिए भी आपको गोल चूज करिए, क्योंकि दोनों जगह पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो चाहे आपका गेट एंड ईएससी। गेट ईएससी एसएससी आप देखिए कितने मेन सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। एसएससी एग्जाम्स के लिए मैं पूरे ब्रांच के सारे डाउट क्लियर कर सकता हूं आपके। तो किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट आता है, मैकेनिकल ब्रांच में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गेट एंड ईएससी में आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट है, मींस 30 मार्क्स, तो आप इससे मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको रियली में कमांड अच्छी चाहिए तो गेट एस्पिरेंट की बात की जाए तो आपको क्या यूज करना है, कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करिए। कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 10% का यहाँ पे गाइस डिस्काउंट होने वाला है। 10% का डिस्काउंट होगा तो आपके प्राइस जो है कितना है, 1000 है, 25,000 रुपीज है, 25,000 रुपीज है। 10% के डिस्काउंट के बाद वो आपको पड़ेगा 22,500 रुपीज का। और अगर आप इसमें 24 मंथ का प्लान लेते हैं, यस आई थिंक आपको 24 मंथ का प्लान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम को निकालेंगे तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस और ये सारी प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। अगर आप 24 मंथ नहीं चाहते तो आप 12 मंथ तो मिनिमम रखिए। यस गाइस 12 मंथ तो मिनिमम रखिए, क्योंकि अभी गेट एग्जाम में 8 मंथ है, तो 6 मंथ का आपको लेने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो 24 मंथ की बात की जाए तो आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। यस गाइस आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। और जैसे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, आपको 3000 रुपीज ऑफ होकर आपको कितने का हो जाएगा, ये 27,000 रुपीज। यस गाइस ओनली 27,000 रुपीज। अब आपको कूपन कोड पल्लव लाइव ही क्यों यूज करना है इसके बारे में बताता हूँ। गाइस कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करने से आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट के लिए मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात की जाए तो ये कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें 30 मार्क्स से कम का। यस गाइस 30 मार्क्स का है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर रहें, आप मुझसे हमेशा कनेक्ट रहे, तो आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके जो डाउट क्लियर हैं उन डाउट क्लियरिंग में आपको प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, विदाउट एनी डिले अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है। नाउ
अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी किसके रिगार्डिंग, मैकेनिकल, सिविल एंड सीएससी ब्रांच के रिगार्डिंग। आप हमारे नोटिफिकेशंस के लिए भी आप हमारे इस फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।